सॉर्सरर किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा सुंगुन अपने प्लान की एक लिस्ट बनाता है। अब इस दिन के बाद सुबह सुबह काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स कैपिटल बिल्डिंग के एकदम सामने रहकर न्यूज रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वो न्यूज रिपोर्टर बताते हैं कि काफी ज्यादा हाई लेवल हंटर्स जो हैं उन्हें इस डंजन के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। अब तभी न्यूज रिपोर्टर्स को पता चलता है कि एचडी ग्रुप जो है वो इस डंजन की सिचुएशन को अब हैंडल करने वाली है। इस चीज को सुनकर न्यूज रिपोर्टर इस चीज को न्यूज में बताने लगते हैं। अब वो लोग पीछे मुड़ते हैं एंड कहते हैं हंटर आ चुका है, चलो हम उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। अब तभी वहाँ पर सुंगुन आता है। सुंगुन के साथ एक कमांडो खड़ा होता है। सुंगुन इतने ज्यादा लोगों को देखकर कुछ कहता है, जिसके बाद वो कमांडो सुंगुन से पूछता है कि उसने क्या कहा, क्योंकि उसने सुंगुन को नहीं सुना होता। सुंगुन उस कमांडो से कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा, वो बस खुद से ही बातें कर रहा था। सुंगुन पोर्टल के सामने चला जाता है। न्यूज रिपोर्टर सुंगुन को देखकर उससे कहते हैं, सुंगुन हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या डंजन को सोलो क्लियर करना पॉसिबल है? न्यूज रिपोर्टर अब सुंगुन से पूछने लगते हैं कि डेंजरस डंजन में अकेले जाने का क्या रीजन है। हालांकि सुंगुन उनकी किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा होता। सुंगुन उस डंजन को ध्यान से देख रहा होता है। अब तभी सुंगुन पीछे मैनेजर किम को देखता है एंड उनसे कहता है, मेरे घर का ख्याल रखना। जनरल मैनेजर किम तय्युंग कहते हैं, तुम इस चीज को मुझ पर छोड़ दो। सुंगुन अब उस डंजन की ओर जाने लगता है। डंजन के पास जाने के बाद उसे आकाशीय सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उससे पूछता है कि ये डंजन जो है वो लेवल 50 या उससे नीचे लेवल वालों के लिए है, क्या तुम इसमें एंटर करना चाहते हो? सुंगुन यस पर क्लिक करता है एंड वो उस डंजन के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर जाते हुए सुंगुन को अपनी स्किन एंड नोज पे काफी ज्यादा इरिटेशन फील होती है। कुछ टाइम बाद जब सुंगुन उस जगह पर पहुंचता है तो सुंगुन को पता चलता है कि ये सब पॉइजन की वजह से हो रहा है। जिस जगह पर सुंगुन होता है उस जगह पर चारों ओर जहरीली हवा होती है। उस डंजन को देखकर सुंगुन कहता है, अब मैं समझा कि इस ग्रुप से कोई वापस लौटकर क्यों नहीं आया है। ये जगह जो है वो जहरीली गैस से भरी हुई है। सुंगुन उस जगह को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि उस जगह पर काफी ज्यादा जहरीले क्रीचर्स हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर जहरीले प्लांट्स भी हैं। उस जगह पर मच्छर से लेकर रेप्टाइल तक सभी जानवर जहरीले हैं। सुंगुन को जो उसके नोज एंड स्किन में इरिटेशन फील हो रही होती है वो वहाँ की हवा की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ की हवा में जहर मिला होता है। और जब ये जहरीली हवा सुंगुन के किसी भी बॉडी पार्ट को टच करती है तो उसे काफी ज्यादा इरिटेशन फील होती है। अब सुंगुन अपने टीममेट्स के बारे में सोचते हुए कहता है, कोई भी यहाँ पर अगर बिना तैयारी के आएगा तो वो मारा जाएगा। यहाँ पर अकेले आना एक अच्छा आइडिया था। अगर मेरे साथ यहाँ पर कोई और होता तो वो लोग सिर्फ मुझ पर बोझ बनकर रह जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ। अब सुंगुन अपनी रिंग को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ये रिंग जो है इसमें मैंने 250 मिलियन वॉन के कीमत के मैजिक कोर्स को इस्तेमाल किया है और इसकी एक सिंपल फंक्शनैलिटी है। अब सुंगुन अपने डायमेंशन समन स्किल को इस्तेमाल करता है। सुंगुन खुद से कहता है, इस रिंग के अंदर 2 आर्टिफैक्ट्स हैं। अब सुंगुन उस रिंग के अंदर से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है जो कि मल्टी एनवायरमेंट सर्वाइवल अडेप्शन रिंग होती है। बेसिकली ये रिंग सुंगुन को किसी भी खराब एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद करती है। अब जैसे ही सुंगुन इस रिंग को एक्टिवेट करता है तो उसके बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाता है एंड उसकी फिजिकल रिकवरी हो जाती है एंड सुंगुन दोबारा से कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। सुंगुन बात करता है कि ये रिंग जो है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है। ये आइटम जो है वो एक्सट्रीमली रेयर आइटम है जिसे कि यूजुअली एक्सट्रीमली हाई लेवल के सॉर्सरर्स ही पहन कर रखते हैं। अब सुंगुन उस डंजन में आगे जाते हुए खुद से कहता है, इन जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए इस आर्टिफैक्ट को क्राफ्ट करना सच में एक अच्छा आइडिया था। अब सुंगुन अपने दूसरे आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है जो कि एक स्पाइडर रोबोट होता है। उस रोबोट के बाहर आते ही सुंगुन कहता है, ये आर्टिफैक्ट जो है वो बेसिकली गोलम का एक टाइप है जिसे कि मैंने मैजिक से क्रिएट किया है, लेकिन इसे अगर आज की नजरों से देखा जाए तो एक रोबोट की तरह है। मॉडर्न सोसाइटी जो वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है कि वो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट कर सके। हालांकि मेरा ये रोबोट जो यहाँ पर है ये इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करता, ये माना को अपने फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। अब सुंगुन उस गोलम पर हाथ रखता है एंड कहता है, चलो अब आगे चलते हैं। सुंगुन उस गोलम पर बैठ जाता है एंड उसे कहता है, अगर आसपास तुम्हें लाइफ के कोई भी साइन दिखते हैं तो उन्हें ढूंढो और मुझे बताओ, लेकिन मुझे उन लाइफ फॉर्म्स के बारे में नहीं बताना जो कि इंटेलिजेंट हो। आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को मार दो। सुंगुन के ऑर्डर देते ही वो गोलम चालू हो जाता है। सुंगुन बात करता है कि सॉर्सरर्स को बिना किसी कमी के हमेशा तैयार रहना चाहिए। पैसे, नॉलेज और टाइम के साथ इस तरह की तैयारी भी पॉसिबल है। अब वो गोलम आसपास की सभी जगहों को तबाह करने लगता है।
अब क्योंकि वो लोग एक जंगल जैसी जगह में होते हैं तो उस जंगल में काफी ज्यादा तेज आग लग जाती है। गोलम को काम करते देख सुंगुन कहता है, चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। अब सुंगुन अपने मैजिक की मदद से उस जंगल पर हमेशा जगने वाली आग से हमला करता है, जिससे कि वो जंगल और ज्यादा तेजी से जलने लगता है। सुंगुन उस जगह को जल्दी से तबाह होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है एंड कहता है, इसे ही मैं एफिशिएंसी कहता हूँ। अगर मैं सारी जगह जला दूंगा तो मॉन्स्टर्स जो है वो भी मारे जाएंगे। जैसा कि सुंगुन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो उस आग से मारे जाते हैं एंड उनका एक्सपीरियंस सुंगुन को मिलता है। सुंगुन को इस चीज से पता चलता है कि जो मॉन्स्टर्स जलकर मर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी उसे मिल रहा है। सुंगुन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा केयरफ्री हो जाता है एंड कहता है, सॉर्सरी ऐसे ही एडवांटेजेस पोजीशन में फाइट करने के बारे में है। अब सुंगुन उस गोलम को ऑर्डर देता है कि इन चीजों को जलाते रहो, जिसके बाद वो गोलम आगे बढ़ते हुए उस डंजन को और ज्यादा जलाने लगता है। कुछ देर बाद वो गोलम सुंगुन को एक वार्निंग देता है एंड उसे बताता है कि 12 लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो डिटेक्ट हुई हैं और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उनकी तरफ ही बढ़ रही हैं। सुंगुन इस चीज को देखकर मुस्कुराता है एंड कहता है, फाइनली कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं जिन्हें मारने में मजा आएगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है, ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना एंड वीडियो को लाइक कर लेना अगर नहीं किया हो तो, एंड प्लीज़ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना यार भाई, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। नहीं वैसे तुम लोग तो सब्सक्राइब कर रहे हो लेकिन नए लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब नए लोग कैसे सब्सक्राइब करें ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मत नहीं।